बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ हफ्ता सुप्रीम कोर्ट खुली नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा हैरान कुन सरप्राइज़ है। वो नवाज शरीफ साहब जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे काजी फायज़ ईसा साहब से या सुप्रीम कोर्ट से कि अब उमर अता बंदयाल चला गया है तो अब सारी बातें मेरी हो जाएंगी और मैं जिस तरह चाहूँगा, जिस किस्म की जो मेरी उम्मीदें वो तमाम की तमाम बर लाएंगी। वो सरप्राइज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। काजी फायज़ ईसा साहब का वो सरप्राइज़ है जी। एक दूसरा सरप्राइज है जो काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से है, उसकी कुछ तफसील है। नवाज शरीफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपको इसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह से मामला क्लियर हुआ जी। उस सॉफ्टवेयर अपडेट में वो कल का और आज का होने वाला इजलास शामिल है। मेरे पास बहुत एक्सक्लूसिव प्योर इनसाइड इतलात है जो मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं उन धड़ों में क्या गुफ्तगू हुई और नवाज शरीफ साहब को किस तरह कन्विंस किया गया कि आपको अपने बयानिए से बदलना होगा। इस बयानिए का हमें माजी में क्या नुकसान हुआ था और अब क्या नुकसान होने जा रहा है, बहुत कन्विंस हो गए। अब ये चीज़ें बिल्कुल दूसरे पराये की तरफ जाएंगी और मैं और आप अपनी आंखों से देखेंगे। डिटेल्स डेफिनेटली मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ जी। और वो जो जनरल बाजवा से डील वाली बात थी ना, वो डील मजीद खुल रही है। जिस तरह क्लियर कर रहे हैं, एक के बाद एक शख्स मुस्लिम लीग नून का ही बताया जा रहा है कि जनाब पहले भी हम मिलके खेले थे और अब भी हम मिलके खेले और अब भी हम मिलके खेलने के चक्कर में ही 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा पुराने खिलाड़ी हैं इस सिलसिले में। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको मैं ज़रा नून लीग से मुतालिक आपको बताऊँ, बड़े तरीके से ना ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे और आपको खैर बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा भी हो गया है। ये कह रहे हैं कि किसी तरह फेस सेविंग मिले और थोड़ी बहुत फेस सेविंग ले ली। बकौल इनके हवारियों के हमें फेस सेविंग मिल चुकी है कि सुबकी से किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट 2 जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का भी नाम ले लिया, डायरेक्ट 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी नाम ले लिए, जिसमें से एक तो भी अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब भी है, एजाजुल हसन साहब। तो अब पता तो उनको चल गया, वो जो मैसेज जिसको कह रहे हैं हमें कोई मैसेज दे के नहीं भेजा था, तो रद्द अमल तगड़ा आ रहा है और अगले रद्द अमल तगड़ा है। अगलों ने कहा पिछली बारी बांध के लाए थे, इस बारी बांध के रखेंगे नवाज शरीफ साहब। जब ये वाला मैसेज पहुंचा तो फिर डेफिनेटली बात वो थोड़ी होती है। और जब आपके पास ताकत भी कुछ ना हो, फिर उन्होंने ज़रा उसको बयानिए को थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की। जनाब नहीं वो इसलिए शहबाज शरीफ आए, मिडल ईस्ट की कोई अहम तरीन बड़ी तरीन शख्सियत जो थी वो मिलना चाह रही थी दोनों भाई से। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है जैसी इनकी हुकूमत आएंगी पाकिस्तान के अंदर। खैर वो भी घुस गया। बाकी पूरे मुस्लिम लीग उनके थे, हमें तो इन चीज़ों का किसी में पता भी नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोई तरीका ज़ायल करने की कोशिश की अपने पहले बयानिए का। तो इस दौरान जी असल काम भी हो गया। नवाज शरीफ साहब के इजलास की एक प्रेस रिलीज कल जारी की गई, और इस प्रेस रिलीज के अंदर यह कहा गया कि हाँ हमने बस एहतसाब करना। और प्रेस रिलीज खुद स्क्रीन पर आके नहीं, कोई इंटरव्यू देते हुए नहीं, जिस तरह यानी कैमरे के सामने नहीं, उन्होंने कहा हाँ हमें एहतसाब करना इन 6 अफराद का। और साफ़ियों के ज़रिए, अपने साफ़ियों के ज़रिए उन्होंने चलवा दिया कि जी मैं भी उसी जगह पे खड़ा हूँ, लेकिन हाँ मानता हूँ लेकिन नहीं भी मानता हूँ, यूँ करके उन्होंने कर दिया। मगर असल कहानी जो आई है सर वो ये कि इजलास के अंदर ना बाकायदा तौर पर अच्छी खासी बहस हुई है और नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि सर आपको अपने बयानिए पर नज़र षानी करनी चाहिए। ना इस वक्त आप उस कैपेसिटी में हैं, ना ही मुस्लिम लीग नून उस ताकत में है, ना ही अवाम की वो वाली हमायत इस वक्त हमें हासिल है। इस वक्त तोती बोल रहा है, इमरान खान का बोल रहा है, क्योंकि सही मानों में मज़ाहमत की सियासत वो कर रहा है। इस वक्त आपने बीच में जहाँ घुसने की कोशिश करें वहाँ ना ही घुसे तो बेहतर है। और ये जो आप बयानिया बना रहे हैं ना कि मैं जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल और बंदियाल और खोसा इन सब का एहतसाब करूँगा, तो आपकी वजह से हम फिर इक़्तिदार से दूर हो जाएंगे। यानी पहले भी आपने दूर किया, हम फिर दूर हो जाएंगे और फिर इमरान खान आ जाएगा। बहरहाल रास्ता सारा उसका क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल ये हुआ कि अब हम पुराने बयानिए से हट जाएंगे और नए बयानिए पे शिफ्ट होंगे, लेकिन बड़े ही हाइब्रिड तरीके से। यानी अब जजेस और जर्नैलों के बयानिए की बजाय जी कि हमने इनका एहतसाब करना है, अब ये करेंगे जी हम माशी अहदाफ को पार्टी का बयानिया बनाएंगे कि हमने माशी अहदाफ हासिल करने हैं। और ये 90 रोज़ का, जिस तरह इमरान खान साहब ने दिया था ना जी हाँ, 90 रोज़ का एक प्लान शेयर करेंगे कि जी हम चीनी की कीमत इतनी कम कर देंगे, पेट्रोल की कीमत इतनी कम कर देंगे, बिजली की कीमत इतनी कम कर देंगे, LPG की कीमत इतनी कम कर देंगे। ये सारा करके ना एक आवाम को सब सुभाग दिखाए जाएंगे और जितनी भी खुशफहमियाँ गलत फहमियाँ तमाम जो दूर थी ना वो बस अब दूर हो गई, क्योंकि मैसेज बड़ा तगड़ा पहुँचा है। तभी शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि नहीं नवाज शरीफ साहब के आने की तारीख में कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह करे ये बात अगले मान लें, ये क्लेरिफिकेशन अगले मान लें। दूसरी तरफ जनरल बाजवा का नाम लेकर ना नवाज शरीफ साहब
अपनी पार्टी को ना मज़ीद एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपोज खुद तो नाम ले लिया, मगर पार्टी दूसरी तरफ क्लियर कराने के चक्कर में ना मज़ीद नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज कर रही है। मज़ीद मुस्लिम लीग नून की सियासत जो दीवार पे लिखी हुई है कि ये सारे डील डंडा डोली इसके साथ ही आते हैं, अदरवाइज़ ये 3 Ds के साथ इसके बगैर इनका कोई काम है नहीं है जी। वो बातें और वो हकीकतें जो नहीं खुली थी और शायद इनकी नज़र में वो खुली भी नहीं चाहिए थी, मगर जो सामने आ रही है ना वो आ रही है वजाहतों के चक्कर में, और नून लीग अपना मज़ीद नुकसान कर रही है। पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन इसलिए दी थी ताकि इमरान खान को रास्ते से हटाया जा सके, वो ज़रा ज़रूरी था। अब मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ साहब के साबिक़ गवर्नर भी है और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं और मरीम बीबी के तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं कि उस वक्त जनरल बाजवा एक हकीकत था जब डील की गई, और बतौर सियासी पार्टी हमने डील भी करना थी। ये लफ्ज़ है जी, मतलब मोहर लगा दी आज मज़ीद कि जनरल बाजवा से डील करके ही उनको एक्सटेंशन दी गई थी, और इस डील के एवज़ इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी, और इस डील के एवज़ इनको अपनी हुकूमत लानी थी। मेरा सवाल ये है किधर गया वो नज़रियाती बयानियाँ, किधर गया मुझे क्यों निकाला, वो जिनका नारा था मुझे क्यों निकाला, मेरे ख्याल है उन्होंने जवाब दे दिया, तुम्हें यूं निकाला। मुझे क्यों निकाला, तुम्हें यूं निकाला जो तुमने इमरान खान के लिए किया था। ठीक है जी, जो तुम कर रहे थे इमरान खान के लिए, तुम्हें उस वक्त यूं निकाला गया था। अच्छा, और कहाँ गई वो सिविल बालादस्ती और वो नज़रियाती से लोग, जमहूरियत का राग, सब नज़रियात हैं हमारे, बस सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था जी। पहले भी इसी तरीके से आए हैं, ये उन्हीं की नर्सरी है और इन नर्सरियों के तहत ही ये फले फूले जवान हुए हैं। बाजवा से डील की बात थी जिसको डील करके ये नकब लगा के इमरान खान साहब की हुकूमत उन्होंने ली, और आज फिर डील ही है, उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उल्टे भी खड़े हो जाए, हमने यकीन नहीं करना, ये डील ही है जिसकी बना पर ये इससे 21 अक्टूबर को अगर आ गए तो ये डील के तहत ही आएंगे। ना ही कोई सऊदी शहजादा उनसे मिला है, ना ही कोई मिडिल ईस्ट की बड़ी शख्सियत थी, ना ही कुछ था। बस यही अताब राय था जो अताब की शक्ल में को पहुंचा और उनको बताया कि जनाब नहीं, अताब इलाही नहीं, अताब इस्टेब्लिशमेंट था। उनको पहुंच गया कि भाई ये हीट फील की है कि नहीं की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये इनसाइड स्टोरी थी, मैंने कहा मैं ये आपको बता दूं। उधर वो एक शेर है, मैं शायद गलत पढ़ूंगा, कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, निकाल कर देखा तो लहू का एक कतरा नहीं निकला। बड़ा शोर था जी, बड़ी चीज़ें थी, और मेरी तरफ से बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ ना कुछ रेफरेंस थे, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ कुछ रेफरेंस थे, और थे तो जस्टिस नकवी मज़ाहिर नकवी साहब के भी ख़िलाफ़ थे। लेकिन बहुत ज़्यादा शोर किया जाता है कि जी उमरता बंदयाल साहब अपने ख़िलाफ़ रेफरेंस को एंटरटेन नहीं करते हैं, जस्टिस एजाजुल हसन के ख़िलाफ़ रेफरेंस को एंटरटेन नहीं करते। फिर एक शख्सियत थी जो काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप की बड़ी अहम तरीन शख्सियत, वो जो कहते हैं फेविकोल का जोड़ था, जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनके पास है जी। वो अब आएंगे तो सबको देख लेंगे, उन्होंने जब फैसला देना है तो जी आज उन्होंने फैसला दे दिया जी, वो टेकअप करेंगे तो सब कुछ होगा। बंदयाल साहब टेकअप नहीं कर रहे थे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर है, सेकंड सीनियर तरीन जज हैं जी जस्टिस तारिक मसूद साहब, और उन्होंने आते साथ कहा कि उमरता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस अपने मेयार पे नहीं है, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस अपने मेयार पे नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर बेबुनियाद करार दिया है उन दोनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस। और जस्टिस एजाज वो हैं जिनसे मुतलिक 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने बात की है, उन्होंने कहा सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद। मतलब सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप जो है वो खुद गवाही दे रहा है कि उमरता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन, इन दोनों ने किसी किस्म का कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं किया है। और मेरे नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है उन अफराद के लिए जो ये तसव्वुर कर रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आएंगे और फिर सबकी जी हाँ कोंचे काट देंगे, और फिर किस तरीके से एहतसाब होगा, और फिर उमरता बंदयाल साहब से एक एक गिन गिन के बदला लेंगे, एजाजुल हसन साहब से उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ चलने पर बदला लिया जाएगा। ये है बदला जी। ये सारे रेफरेंस 2 नंबर थे, ये सारे रेफरेंस बेबुनियाद थे, ये सारे रेफरेंस बिल्कुल आउट ऑफ कंडक्ट थे जिस तरीके से इनको प्लेस किया गया था। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और उनके बिल्कुल जैसे कहते हैं हम नवाला हम प्याला जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने इसको कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद थे। मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सरप्राइज़ की उम्मीद नहीं थी। एक तो उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सरप्राइज़ मिला, बांधने वाला और बांध के रखने वाला, और दूसरा ये है। फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।